बीरबल की कहानियां न सिर्फ उनकी बुद्धि और समझदारी को दर्शाती है, बल्कि उनकी मासूमियत और व्यवहार को भी दिखाती है। बीरबल की 3000 शब्दों की कहानी एक प्रसिद्ध कहानी है जो बीरबल और अकबर के बीच का रिश्ता दिखाती है। इस कहानी का मकसद न सिर्फ मजेदार हिस्सा देना है, बल्कि ये एक प्राचीन सामाजिक और मानविक संदेश भी देती है। कहानी का संक्षिप्त विवरण। एक दिन अकबर ने अपने सभी राजदरबार के लोगों को बुलाया और कहा कि जो भी एक ऐसी बात बता सके जिसमें 3000 शब्दों का इस्तेमाल हो, उससे एक बड़ा इनाम दिया जाएगा। इस घोषणा के बाद सभी लोग अपनी बुद्धि दिखाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई भी 3000 शब्दों में अपनी बात पूरी नहीं कर पा रहा था। तब बीरबल अपने व्यवहार और समझदारी से सबको चक्कर में डाल दिया। बीरबल ने ये पहेली सुलझाई जिसमें न सिर्फ 3000 शब्दों का इस्तेमाल किया, बल्कि साथ ये भी दिखाया कि असली समझ और बुद्धि सिर्फ शब्दों से नहीं, बल्कि व्यवहार और सोच से होती है। बीरबल ने अपने जवाब में कहा, मजनू, किससे गरीब, किससे आमिर? बीरबल का ये जवाब उस समय काफी प्रभावित करने वाला था। इस प्रश्न से ये दर्शाया गया कि असली अमीरी और गरीबी सिर्फ पैसों और माल में नहीं, बल्कि मनुष्य के व्यवहार और उसकी सोच में छुपी होती है। गरीब और आमिर के बीच का अंतर सचमुच सिर्फ सामाजिक और धार्मिक दृष्टिकोण से समझना चाहिए। अकबर को बीरबल का जवाब समझ में आ गया और उन्होंने बीरबल की बुद्धि की प्रशंसा की। संदेश। ये कहानी हमें ये सीख देती है कि असली समझदारी और बुद्धि सिर्फ शब्दों में नहीं, बल्कि इंसान के गुणों और व्यवहार में छुपी होती है। जो व्यक्ति अपने आप को समझदारी से पेश करता है, वही असली आमिर होता है। बीरबल और आमिर की कहानी। बीरबल की कहानियां हमेशा उनकी बुद्धिमत्ता, चतुराई और समझदारी के लिए प्रसिद्ध रही है। एक बार की बात है कि अकबर ने अपने राजमहल में एक दिलचस्प प्रश्न उठाया, जो सिर्फ बीरबल के लिए नहीं, बल्कि उस समय के आमिर लोगों के लिए भी एक प्रश्न बना। इस कहानी में हमें आमिर होने का असली मतलब समझने को मिलता है। कहानी का विवरण। एक दिन अकबर ने अपने सभी अमीरों को दरबार में बुलाया और उनसे कहा, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। तुम्हें यह बताना है कि असली आमिर कौन होता है। सभी आमिर अपने अपने तरीके से जवाब देने लगे। एक आमिर ने कहा, असली आमिर वो होता है जो सबसे ज्यादा धनराशि रखता हो। दूसरा आमिर बोला, असली आमिर वो होता है जो सबसे ज्यादा जागे और राज्य का मालिक हो। एक और आमिर ने कहा, असली आमिर वो होता है जो हर काम में सफलता पाता है। लेकिन अकबर को इन सब जवाब में कुछ भी नया या सही नहीं लगा। तब उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हें क्या लगता है? तुम ही बताओ, असली आमिर कौन होता है? बीरबल मुस्कुराए और तुरंत जवाब दिया, महाराज, असली आमिर वो नहीं होता जो सिर्फ धन और संपत्ति का मालिक हो। असली आमिर वो होता है जो अपने दुखों और कठिनाइयों को समझकर उन्हें सब्र और संतुलन के साथ जीता है। वो अपने समाज के लिए कुछ अच्छा करता है और कभी अपने मान का स्वार्थ नहीं रखता। असली आमिर वो होता है जो अपने गुणों और अपने मान को जीतकर दूसरों की मदद करता है। अकबर ने बीरबल का जवाब सुनकर सोचा और कहा, बीरबल, तुमने सच कहा है। धन और संपत्ति कभी भी इंसान को असली आमिर नहीं बना सकती। वो इंसान असली आमिर है जो अपने जीवन में ज्ञान, दया और सब्र का महत्व समझता हो। कहानी का संदेश। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि असली अमीरी पैसा और संपत्ति में नहीं, बल्कि इंसान की सोच, उसके व्यवहार और उसके मान की सफाई में होती है। आज भी हम देखते हैं कि जो व्यक्ति अपने गुणों और दयालु व्यवहार से दूसरों की मदद करता है, वही सच में आमिर होता है। बीरबल की यह कहानी ये बताती है कि असली अमीरी सिर्फ बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि अपने अंदर से आती है। बीरबल की आखनी एक प्रसिद्ध कहानी है जो मुगल सम्राट अकबर के राज दरबार की है। बीरबल, जो अकबर के सबसे प्रतिभाशाली मंत्री था, अपनी तेजी से सोचने की क्षमता, बुद्धि और व्यवहारिक ज्ञान के लिए मशहूर था। उनका हर कदम एक कहानी बन गया था, और उनके किस्से न सिर्फ अकबर को, बल्कि उनके दरबार के दूसरे मंत्रियों और प्रजा को भी प्रभावित करते थे। बीरबल की आखनी एक ऐसे कहानी है जिसमें उन्होंने अपने ज्ञान और चालाकियों का प्रदर्शन किया। बीरबल की आखनी की कहानी। बचपन से हाई बीरबल को आखनी, यानी अनेक अनुभवों के साथ, अपने ज्ञान और चतुराई को प्रदर्शित करने का मौका मिलता रहा था। जब उन्होंने अकबर के दरबार में अपना कदम रखा,
टैब उन्होंने ट्यूरेंटाई अपनी महान बुद्धि और आखनी का प्रदर्शन किया, जो अकबर को बहुत पसंद आया। एक बार अकबर ने अपने दरबार में एक सवाल उठाया जो सभी मंत्रियों को हैरान कर गया। सवाल था, अगर मैं एक रात के लिए अपने राज्य को छोड़ दूं तो किसे मुझे सबसे ज्यादा याद आएगा। ये सवाल सुनते हाय सभी मंत्रियों की सोच में उलझन थी, क्योंकि ये सवाल न सिर्फ राजनीति से जुदा था बल्कि मानव स्वभाव को भी समझने की बात थी। हर मंत्री अपनी अपनी सोच के मुताबिक जवाब देना चाहता था, लेकिन सबके जवाब पूरी तरह से सही नहीं था। अकबर ने सभी मंत्रियों के जवाब सुने, लेकिन कोई भी जवाब उसके मन को संतुष्ट नहीं कर रहा था। तब बीरबल ने अपने आप को समर्पित किया और उसने जवाब दिया, महाराज, सबसे ज्यादा आपको आपके अपने दिल से याद किया जाएगा। राजनीति, धन दौलत और शक्ति सब कुछ अपने अपने समय पे मिलता है, लेकिन एक इंसान का अपना दिल और उसकी भावनाएं उसका असली जीवन होती है। बीरबल का ये जवाब सुनते हाय अकबर खुश हो गया और उसने बीरबल की समझ को सराहना की। ये एक मिसाल थी बीरबल की ज्ञान और चतुराई की, जिसमें उन्होंने अपनी आखनी और समझदारी से एक गहरा अर्थ निकला। बीरबल और अकबर के रिश्ते। बीरबल और अकबर के बीच एक गहरा दोस्ती और संवेदना थी। अकबर ने अपने राज्य को चलाने में बीरबल की मदद ली थी और बीरबल ने अपने महान दिमाग से अकबर को कई बार मुश्किल समय में सही फैसले लेने में मदद की थी। उनकी दोस्ती न सिर्फ अपने समय में मशहूर थी बल्कि आज भी उनकी कहानियां सुनाई जाती है। बीरबल का नाम अक्सर ऐसे किस्से से जुदा होता है जिसमें उन्होंने अपनी आखनी या चलकियों का प्रदर्शन किया हो। बीरबल की आखिरी कहानी। बीरबल की एक और मशहूर कहानी उनकी आखिरी वक्त की है, जब उन्होंने अपनी जान की बलिदान दी थी। एक बार अकबर को किसी ऐसे मंत्री की जरूरत थी जो उनके लिए सबसे मुश्किल काम को आसानी से हल कर सके। सब मंत्री इस काम को करने से कतरा रहे थे, लेकिन बीरबल ने अपनी जान पा खेलकर वो काम अंजाम दिया। इसे अकबर ने समझा कि बीरबल की बुद्धि और विश्वास से कुछ भी संभव है। बीरबल की आखनी का महत्व। बीरबल की आखनी उसके ज्ञान, समझदारी और आखिरी लक्ष्य को दर्शाता है। उन्होंने हमेशा अपनी बुद्धि का इस्तेमाल उनके फैसलों को सुधारने और लोगों को सही रास्ते पार चलाने के लिए किया। बीरबल की आखनी में न सिर्फ उनकी चलकियां और तेजी थी, बल्कि उन्होंने अपने ज्ञान को समझदारी से कैसे इस्तेमाल किया, इसे समझने का एक अलग ही महत्व है। बीरबल के दिमाग की तेजाई और समझदारी के कारण उन्होंने अपने समय के हर समस्या को हल कर दिया था। उन्होंने अपनी आखनी के जरिए सिर्फ अकबर को नहीं, बल्कि उनके दरबार के दूसरे लोगों को भी अपनी चतुराई और बुद्धि का प्रदर्शन किया। उनका ये सभी के लिए एक प्रेरणा बन गया था। अंतिम विचार। बीरबल की कहानियां आज भी हमें अपनी समझदारी, चलकियों और ज्ञान का उपयोग करने की प्रेरणा देती है। उन्होंने अपनी आखनी और अपने बुद्धि से न सिर्फ अपने समय के लोगों को जीत लिया, बल्कि उन्होंने दुनिया को ये सिखाया कि कभी भी अपनी सोच को समझदारी और दोस्ती से काम में लाना चाहिए। इस प्रकार बीरबल की हिंदी आखनी एक मिसाल है कि कैसे एक व्यक्ति अपनी आखनी और चलकियों से हर मुश्किल को आसान बना सकता है। सलीम और बीरबल की कहानियां मुगल साम्राज्य के दो मशहूर किरदारों प्रिंस सलीम, जो बाद में एम्परर जहांगीर, और बीरबल के बीच के रिश्ते को दर्शाती है। बीरबल अकबर के राज दरबार का एक महान मंत्री था, जिसे अपने तेज दिमाग और बुद्धि के लिए जाना जाता था। सलीम, जो अकबर का बेटा था, अपने रहनुमा और समझदार मंत्री बीरबल से काफी प्रभावित था। ये कहानी उन दोनों के बीच की एक ऐसे हादसे को दर्शाता है जिसमें उनकी बुद्धि का फर्क दिखाई देता है और ये भी समझ आता है कि किस तरह से बीरबल ने अपनी समझदारी से सलीम को सिखाया। कहानी का प्रारंभ। एक दिन अकबर के दरबार में सलीम, जो अभी तक एक युवा प्रिंस था, और बीरबल के बीच एक ऐसा प्रतिष्ठा का खेल छुड़ा था। अकबर ने एक सवाल रखा जिसमें उन्होंने कहा, अगर एक व्यक्ति का मन बदल जाए तो क्या उसके किरदार में भी बदलाव आता है? सलीम, जो कि खुद एक युवा था और अपनी ताकत और ज्ञान पर गर्व करता था, तुरंत जवाब देने के लिए उत्तेजित हो गया। उसने कहा, हाँ, अगर एक व्यक्ति का मन बदलता है तो उसका किरदार भी बदलता है। मान लीजिए, अगर कोई आदमी सच्चा होना चाहता है तो उसके व्यवहार में भी सच्चाई दिखाई देगी। सलीम का ये जवाब तुरंत ही सबको प्रभावित कर गया। लेकिन बीरबल, जो हमेशा अपने चतुर और समझदार तरीके से जवाब देना जानता था, उसने अपने जवाब में कुछ और कहा।
उसने कहा, महाराज, व्यक्ति का मन बदलना और उसका किरदार बदलना अलग चीज़ें है। कई बार एक व्यक्ति का मन बदलता है, लेकिन उसके किरदार में कोई बदलाव नहीं आता। ये तब होता है जब उस व्यक्ति ने अपनी पुरानी आदतें और सोच पूरी तरह से नहीं बदली होती। मन और किरदार में तभी फर्क पड़ता है जब व्यक्ति अपने व्यवहार और सोच में भी सुधार लाता है। सलीम और बीरबल के बीच की तकरार। बीरबल का ये जवाब सुनकर अकबर ने सोचा और उसका जवाब अपने मन में समझा। लेकिन सलीम को बीरबल का ये जवाब कुछ समझ नहीं आया। उसने अपने राजपुतानों और दोस्तों से कहा, बीरबल तो हमेशा अपने ज्ञान का दिखावा करता है, पर उसका जवाब गलत था। मन और किरदार का फर्क तो हमेशा होता है। सलीम ने अपने जवाब पर पूरी तरह से विश्वास किया और ये डिसाइड किया कि वो अपने व्यवहार में कोई सुधार नहीं करेगा। बीरबल को लगा कि सलीम को अपने जवाब की गहराई समझनी चाहिए थी, इसलिए उसने कुछ और करने का सोचा। बीरबल की चतुराई। एक दिन बीरबल ने सलीम को एक पहेली सुनाई। एक रात का वक्त है और एक आदमी अपने घर के अंदर है। उसके पास एक कहानी सुनने वाली किताब है, एक रोशनी का दिया है और एक पुरानी घड़ी है। अगर वो आदमी छुप कर बैठ जाता है तो क्या उसका मन बदलता है? उसकी किताब, दिया और घड़ी किस तरह से उसके किरदार को प्रभावित करते हैं? सलीम ने सोचा और जवाब दिया, ये तो बिल्कुल आसान है। अगर कोई आदमी अपने घर में बैठा है तो उसका मन बदलता है और उसका किरदार भी बदल जाएगा। उसकी किताब उससे ज्ञान देगी, दिया उसके मन में रोशनी लाएगा और घड़ी उससे समय का एहसास दिलाएगी। बीरबल ने अपने जवाब में कहा, सलीम, आपने बात सही की, लेकिन उस आदमी का किरदार तभी बदल सकता है जब वो अपनी पुरानी आदतें और विचार बदलता है। अगर उस आदमी का मन सच में बदल जाता है तो उसका किरदार भी तभी बदलता है जब वो अपने पुराने ज्ञान और व्यवहार को छोड़ेगा। किताब, दिया और घड़ी उसकी मदद कर सकते हैं, लेकिन असली बदलाव उसके अपने मन और किरदार में आना चाहिए। फैसला। सलीम को अब अपने गलत सोच का एहसास हो गया। उसने समझा कि बीरबल का जवाब सचमुच सही था। मन का बदलना जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ व्यवहार और किरदार में भी सुधार लाना जरूरी है। सलीम को ये सीख मिली कि सिर्फ अपने सोच को बदलना काफी नहीं होता, बल्कि अपने किरदार को भी सुधार करना पड़ता है। अकबर ने भी बीरबल की बुद्धि की सराहना की और कहा, बीरबल, तुमने हमेशा मियां बीटा को सही रास्ते पार चलने की सलाह दी है। तुम्हारी समझदारी और ज्ञान हमेशा हमें सही मार्ग दिखता है। इस प्रकार सलीम और बीरबल के बीच का ये छोटा सा फैसला उन दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण सीख बन गया। सलीम ने ये समझा कि बुद्धि और ज्ञान के साथ अपने व्यवहार और किरदार में सुधार लाना भी उतना ही जरूरी है। अंतिम विचार। बीरबल ने हमेशा अपने चतुराई और समझदारी से सबको ये सिखाया कि असली बदलाव तभी आता है जब मन और किरदार दोनों में सुधार होता है। सलीम, जो पहले अपने आप को सबसे ज्यादा समझता था, बीरबल की बुद्धि से प्रभावित हुआ और अपने सोच को सुधार के अपनी राजमहत्ता को समझा। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि अपने व्यवहार और सोच में सुधार करने से हम अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। बीरबल, अकबर के दरबार का प्रमुख मंत्री, अपनी चतुराई और समझदारी के लिए मशहूर था। उसकी कहानियां आज भी प्रचलित है, जिसमें वो अपनी बुद्धि से कई मुश्किलों को हल करता था। बीरबल न सिर्फ एक महान मंत्री था, बल्कि एक तीखा और समझदार व्यक्ति भी था। आज हम एक ऐसे कहानी पर चर्चा करेंगे जिसमें बीरबल अपनी बिजनेस दिमाग का प्रदर्शन करता है और दिखता है कि कैसे वो अपने ज्ञान और चतुराई का इस्तेमाल कर बिजनेस में सफलता प्राप्त करता है। अकबर के दरबार में बीरबल का नाम अपनी बुद्धि और चतुराई के लिए प्रसिद्ध था। एक दिन अकबर ने अपने सभी मंत्रियों को बुलाया और उनसे कुछ और भी सवाल किए जो उनके रियासत की सफलता से जुड़ा। अकबर ने कहा, मुझे अपने रियासत में व्यावसायिक सफलता को बढ़ाने के लिए एक नए तरीके की जरूरत है। क्या आप सब इसमें मदद कर सकते हैं? अकबर के इस प्रश्न ने सभी मंत्रियों को सोचने पर मजबूर कर दिया। हर कोई कुछ ना कुछ जवाब देना चाहता था, लेकिन उनमें से किसी के पास भी कोई स्पष्ट और नया विचार नहीं था। अकबर ने तब बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुम्हारा ज्ञान और दिमाग हमेशा मुझे प्रभावित करता है। क्या तुम मुझे इस मुश्किल का हल दे सकते हो? बीरबल ने एक पल के लिए सोचा और फिर अपने विचार रखे, महाराज,
व्यावसायिक सफलता के लिए सिर्फ नई चीजें करना नहीं, बल्कि पुरानी व्यावसायिक नीतियों को सुधारना भी जरूरी है। हमें ऐसे बिजनेस मॉडल की तरफ कदम बढ़ाना होगा जो लॉग ऑन के लिए लाभदायक हो और साथ हाई रियासत के लिए भी फेडमैंड हो। बीरबल ने अपने विचार प्रस्तुत करते हुए कहा कि रियासत में एक नया बिजनेस सिस्टम का शुरुआत करना चाहिए जिसमें लोग अपनी कलाकारी और उपकरण बेचकर अपना और रियासत का मुनाफा बढ़ा सके। अकबर को बीरबल का विचार पसंद आया और उन्होंने बीरबल को इस नई योजना को सफलतापूर्वक लागू करने की जिम्मेदारी दी। बीरबल का व्यावसायिक योजना। बीरबल ने अपने बिजनेस योजना की शुरुआत कुछ इस तरीके से की। 1. लोकल आर्टिसंस और क्राफ्ट्समैन की चयन। बीरबल ने सोचा कि अन लॉग ऑन को व्यावसायिक सफलता मिल सकती है जो अपने हाथ से कुछ बनते हैं, जैसे कपड़े, मिट्टी के बर्तन, वुडक्राफ्ट या फिर कोई और कला। उन्होंने रियासत के अलग अलग गांवों में जाकर कलाकार और शिल्पकारों से बात की और उन्हें ये बताया कि अगर उन्होंने अपने काम को अच्छे से बेचा तो उनका मुनाफा काफी बढ़ सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि ये नई व्यावसायिक योजना उनके लिए फेडमैंड होगी क्योंकि उनके काम को बेचने के लिए एक सही बाजार और सुविधा मिलेगी। 2. मार्केट और मंडी की स्थापना। बीरबल ने सबसे पहले एक अच्छा और सफल मार्केट स्थापित करने पर जोर दिया। उन्होंने रियासत के एक विशाल क्षेत्र में एक ऐसी मंडी बनाई जहां कलाकार अपने बनाए हुए सामान बेच सके। ये मंडी न केवल गांव के लोगों के लिए थी बल्कि शहर के लोगों के लिए भी थी। मंडी में ऐसे सामान का व्यावसायिक लेन होगा जो पूरी रियासत में सफल व्यावसायिक प्रचार करे। 3. खुदरा व्यावसायिक विचार। बीरबल ने छोटे बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए खुदरा व्यावसायिक योजना भी बनाई। उन्होंने सोचा कि छोटे व्यापारियों को भी ये मौका मिलना चाहिए कि वो अपने सामान को बेचने के लिए एक सुधारित और व्यवस्थित मार्केट का उपयोग करें। इस तरह से न सिर्फ कलाकारों का फायदा होता बल्कि रियासत की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होती। 4. कार्यालय और व्यावसायिक सुविधाएं। बीरबल ने एक व्यावसायिक कार्यालय भी बनाया जहां से सभी व्यावसायिक काम जैसे कि सामान की लिस्ट बनानी, सामान की सुधार और बाजार में सामान की सप्लाई चेन को सुधारना किया जा सके। उन्होंने एक ऐसा कार्यालय बनाया जो हर प्रकार के व्यावसायिक काम को ध्यान से देख सके। बिजनेस का सफलता और सलीम का रोजगार। बीरबल की बिजनेस योजना पूरी रियासत में एक नई सोच और उमंग का प्रदर्शन थी। मंडी में कलाकार अपने हाथ से बनाए सामान को बेच रहे थे और व्यापारी अपने काम को बेच रहे थे। रियासत की अर्थव्यवस्था में सुधार हो रहा था और मुनाफा भी बढ़ रहा था। अकबर भी इस सफलता को देखकर खुश था और बीरबल की योजना को सराह रहा था। एक दिन सलीम, अकबर का बेटा, अपने पिताजी के साथ रियासत की सफलता और बीरबल की योजना पर चर्चा कर रहा था। सलीम ने कहा, बीरबल, तुमने अपनी चतुराई से हमारे रियासत को सफलता की ओर ले जाया है। तुम्हारे विचारों ने ये सब संभव किया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, महाराज, सफलता तभी संभव होती है जब हम अपने ज्ञान और समझदारी से काम करें और सभी लोगों के लिए एक अच्छा और लाभदायक मॉडल तैयार करें। अंतिम विचार। बीरबल के बिजनेस करने की कहानी एक प्रेरणा है। इसने हमें ये सिखाया कि किस तरह से एक व्यक्ति अपनी चतुराई, समझदारी और बिजनेस ज्ञान का इस्तेमाल करके न सिर्फ अपनी सफलता पा सकता है बल्कि अपने समाज और अर्थव्यवस्था को भी सुधार सकता है। बीरबल ने अपनी योजना से न सिर्फ कलाकार और छोटे व्यापारियों की मदद की बल्कि पूरी रियासत की सफलता को भी बढ़ाया। इस कहानी से ये सीखने को मिलता है कि किसी भी व्यवसाय को सफलतापूर्वक चलाने के लिए सिर्फ नए तरीके नहीं बल्कि पुरानी नीतियों को सुधारना और सभी को एक साथ जुड़ने का मौका देना जरूरी है। हुआ और सभी जानवर भयभीत हो गए। पता चला कि एक जंगली शेर ने उस जंगल में कदम रख दिया था और अब वह उन जानवरों के लिए खतरे का कारण बन गया था। बीरबल ने कहा, वह शेर इतना ताकतवर था कि कोई भी जानवर उसकी आंखों में आंखें डालकर बात करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। वह शेर लगातार दूसरे जानवरों को अपना शिकार बना रहा था। एक दिन, बीरबल ने आगे बताया, सभी जानवरों ने मिलकर निर्णय लिया कि उन्हें शेर से मुक्ति पाने के लिए कुछ करना होगा। उन्होंने मुझसे मदद मांगी क्योंकि मैं उनकी बुद्धि पर विश्वास करता था। बीरबल का समाधान। बीरबल ने बताया, मैंने उस जंगल के सभी जानवरों को एकत्रित किया और उनसे कहा, अगर हमें शेर से बचना है तो हमें मिलकर एक योजना बनानी होगी। हम एक दूसरे का समर्थन करेंगे और शेर को अपनी ताकत का एहसास कराएंगे।
बीरबल ने जानवरों से कहा कि वे शेर के पास जाएं और उसे एक चुनौती दें। उन्होंने शेर से कहा, अगर तुम इतने ही बलशाली हो तो एक दिन के लिए जंगल को हम सबके बीच बांट दो। एक दिन हम तुम्हारे साथ रहेंगे और एक दिन हम तुम्हारे खिलाफ लड़ेंगे। शेर ने यह चुनौती स्वीकार कर ली, क्योंकि वह अपने बल पर इतना गर्वित था कि उसे कोई भी चुनौती मामूली लगी। लेकिन बीरबल जानता था कि शेर की असल कमजोरी उसकी घमंड थी। जंगल का बंटवारा। बीरबल के नेतृत्व में जानवरों ने शेर के खिलाफ एक मजबूत योजना बनाई। वे सब शेर से मिले और शेर ने उनकी चुनौती स्वीकार कर ली। वह दिन आया जब जंगल का बंटवारा हुआ। शेर और जानवरों के बीच यह बंटवारा उस जंगल को एक नए रूप में प्रस्तुत कर रहा था। लेकिन इस बीच बीरबल ने शेर के पास जाकर कहा, महाराज, आपकी ताकत को देखते हुए आपको कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। लेकिन शेर की ताकत केवल शिकार करने में नहीं, बल्कि एकजुटता में है। आप अकेले हम सभी का सामना नहीं कर सकते। पंचतंत्र की शिक्षा। बीरबल की यह रणनीति शेर के लिए एक सीखने का अवसर थी। बीरबल ने शेर को यह एहसास कराया कि केवल बल से किसी भी संघर्ष को जीतना संभव नहीं है। एकजुटता और विवेक का भी उतना ही महत्व है जितना शारीरिक बल का। समझदारी और सटीक योजना ही असली ताकत होती है, महाराज, बीरबल ने शेर से कहा। यह केवल आपके बल से नहीं, बल्कि हमारी समझदारी से होगा कि हम सब बच पाएंगे। बीरबल की बातों का शेर पर गहरा असर हुआ। शेर ने यह समझा कि केवल बल ही नहीं, बल्कि बुद्धि और समझदारी के साथ काम करना जरूरी है। उसने सभी जानवरों से माफी मांगी और उनकी मदद करने का वादा किया। निष्कर्ष। अकबर ने यह कहानी पूरी ध्यान से सुनी और मुस्कराए। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, यह तो सच है कि केवल शारीरिक बल से किसी भी समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता। यह हमें पंचतंत्र की उन शिक्षाओं को समझने का अवसर देता है जो बताती हैं कि विवेक, बुद्धिमानी और एकता से हर कठिनाई का सामना किया जा सकता है। बीरबल ने सिर झुकाते हुए कहा, महाराज, पंचतंत्र की कहानियां हमें यही सिखाती हैं कि कोई भी कार्य केवल बल से नहीं किया जा सकता, बल्कि हर कार्य को समझदारी और एकता के साथ किया जाना चाहिए। यह शिक्षा हमें जीवन में अपने निर्णय सही ढंग से लेने के लिए प्रेरित करती है। पंचतंत्र की सीख। पंचतंत्र की कथाएं हमेशा हमें यह सिखाती हैं कि बुद्धि, समझदारी और एकता से हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। कभी-कभी जब हम अपने बल पर गौरवान्वित होते हैं, तो हम अपनी असली कमजोरी को नहीं समझ पाते। यह कहानी हमें यह समझाने में मदद करती है कि मानसिक क्षमता और समझदारी से हम उन समस्याओं का समाधान पा सकते हैं जो केवल शारीरिक बल से हल नहीं होती। पंचतंत्र की ये कहानियां आज भी प्रासंगिक हैं, क्योंकि वे हमें जीवन में सही निर्णय लेने की कला सिखाती हैं। चाहे वह शेर और जानवरों के संघर्ष की कहानी हो या जीवन के अन्य जटिल पहलुओं को सुलझाने की कहानी, हर एक कहानी में एक गहरी शिक्षा छिपी होती है। निष्कर्ष। बीरबल की यह कहानी केवल एक मनोरंजन नहीं है, बल्कि यह जीवन के महत्वपूर्ण सिद्धांतों की शिक्षा देती है। हमें चाहिए कि हम हर परिस्थिति में अपनी समझदारी और बुद्धि का प्रयोग करें और हमेशा एकता और सामूहिक प्रयासों को प्राथमिकता दें। पंचतंत्र की यह शिक्षाएं न केवल बच्चों के लिए, बल्कि बड़ों के लिए भी उपयोगी हैं, जो जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना सही तरीके से करना चाहते हैं। अकबर और बीरबल की यह बातचीत और पंचतंत्र की कहानी हमें यह याद दिलाती है कि सबसे बड़ी ताकत समझदारी और सामूहिक प्रयासों में ही होती है। बीरबल की चतुराई और बुद्धिमानी अकबर के दरबार में सर्वविदित थी। उनकी कहानियां आज भी सुनाई जाती हैं, जो न केवल मनोरंजन करती हैं, बल्कि जीवन के मूल्य और सिद्धांत भी सिखाती हैं। बीरबल की कहानियां अकबर के शासनकाल की गहरी राजनीतिक और सामाजिक सच्चाइयों को उजागर करती हैं। इनमें से कुछ कहानियां पूरी तरह से कल्पना से प्रेरित होती हैं, जबकि कुछ घटनाएं उनके जीवन से जुड़ी होती हैं। आज हम एक ऐसी कहानी पढ़ेंगे जिसमें बीरबल की बुद्धिमानी और एक अजीब परंतु दिलचस्प घटनाक्रम से जुड़ी सीख छिपी हुई है। यह कहानी चिपली नामक एक स्त्री की है, जिसने अपनी चालाकी से अकबर और बीरबल को घेरने की कोशिश की। यह कहानी हमें दिखाती है कि किसी भी चुनौती का समाधान चतुराई, विवेक और सही समय पर सही कदम उठाने से होता है। कहानी की शुरुआत। यह घटना अकबर के दरबार से जुड़ी है।
एक दिन अकबर अपने महल में बैठा था और अपने मंत्रियों के साथ विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श कर रहा था। इस दौरान एक महिला चुपके चुपके महल में घुसी और सीधे बीरबल के पास पहुंची। उसकी आंखों में एक खास चमक थी जो किसी गहरी चाल को दर्शा रही थी। बीरबल ने उसे देखा और हंसते हुए पूछा, क्या बात है महिला, तुम यहां क्या करने आई हो? महिला ने सिर झुकाते हुए कहा, महाराज, मैं चिपली नाम की एक गरीब महिला हूं। मेरे पास बहुत सारे पैसे नहीं हैं, लेकिन मुझे आपकी मदद की जरूरत है। मुझे बताया गया है कि आप बहुत बुद्धिमान हैं और मैं चाहती हूं कि आप मुझे मेरी समस्याओं का समाधान दें। बीरबल ने देखा कि महिला की आंखों में एक छिपी हुई चाल है, लेकिन उसने विनम्रता से कहा, बताओ, तुम्हारी समस्या क्या है? चिपली ने बड़ी चालाकी से उत्तर दिया, मुझे एक बड़ा उपहार चाहिए। मेरे पास बहुत सारी गायें हैं, लेकिन इनमें से कुछ गायें बिल्कुल दूध नहीं देती। मैंने सुना है कि आप एक ऐसे उपाय जानते हैं जिससे गायें ज्यादा दूध देने लगती हैं। कृपया मुझे वह उपाय बताएं। बीरबल को महिला की बातों में कुछ गड़बड़ लगी। वह समझ गया कि यह महिला कुछ न कुछ चतुराई करना चाहती है और इसलिए उसने तुरंत जवाब दिया, तुम्हें एक ऐसा उपाय मिलेगा, लेकिन वह उपाय सिर्फ तुम्हारी गायों पर काम करेगा। चिपली ने उत्सुकता से पूछा, वह उपाय क्या है महाराज? बीरबल का उपाय। बीरबल मुस्कराए और बोले, तुम्हें एक विशेष तरह का तंत्र मंत्र अपनाना होगा। उस मंत्र को सुबह सूर्योदय के समय गायों के पास बैठकर बोलना होगा। वह मंत्र गायों को दूध देने के लिए प्रेरित करेगा। चिपली ने उत्सुकता से पूछा, महाराज, वह मंत्र क्या है? बीरबल ने गंभीर मुद्रा में कहा, वह मंत्र इतना शक्तिशाली है कि अगर तुम उसे ठीक से बोलोगी तो तुम्हारी गायें दिन प्रतिदिन अधिक दूध देंगी। लेकिन ध्यान रखना, यह मंत्र बहुत ही दुर्लभ है और इसे हर किसी को नहीं बताया जाता। चिपली ने समझते हुए कहा, मुझे यह मंत्र चाहिए महाराज। कृपया मुझे यह मंत्र दें। बीरबल ने चुपचाप महिला को एक फटे हुए कागज पर एक मंत्र लिखा और उसे दे दिया। फिर कहा, याद रखो, यह मंत्र गायों के लिए है और तुम इसे हर सुबह गायों के पास बैठकर बोलना। चिपली ने कागज को हाथ में लिया और जल्दी से महल से बाहर भाग गई। बीरबल मुस्कराए और अकबर की ओर मुड़ते हुए कहा, महाराज, अब देखिए क्या होता है। चिपली का चालाकी से काम। अगले कुछ दिनों तक चिपली रोज सुबह सुबह अपने गायों के पास बैठकर बीरबल द्वारा दिए गए मंत्र को गाती रही। लेकिन गायें पहले जैसी ही थीं, कोई फर्क नहीं पड़ा। अंततः वह परेशान हो गई और बीरबल से बदला लेने का फैसला किया। उसने सोचा, अगर बीरबल को फंसा लिया तो वह बहुत शर्मिंदा होगा। एक दिन चिपली बीरबल के पास आई और बोली, महाराज, आपने मुझे जो मंत्र दिया था वह काम नहीं कर रहा। गायें अभी भी बहुत कम दूध देती हैं। मुझे यकीन है कि आपने मुझे धोखा दिया है। बीरबल ने उसे देखा और शांत स्वर में पूछा, क्या तुमने उस मंत्र को सही तरीके से बोला? चिपली ने झूठ बोलते हुए कहा, हाँ महाराज, मैंने बिल्कुल सही तरीका अपनाया। लेकिन गायें तो वही हैं जो पहले थीं। बीरबल ने थोड़ा सोचा और फिर कहा, ठीक है, मैं एक बार और तुम्हारे गायों के पास जाऊंगा और मंत्र का सही तरीके से अभ्यास करूंगा। चिपली को लगा कि अब वह बीरबल को फंसा सकती है और उसने बीरबल को गायों के पास ले जाने के लिए सहमति दी। वह बीरबल को गायों के पास ले गई और कहा, अब आपको अपनी पूरी शक्ति से मंत्र बोलकर दिखाना होगा। बीरबल की चतुराई। बीरबल चुपचाप गायों के पास गया और उसने वही मंत्र पढ़ा जो उसने चिपली को दिया था। लेकिन इस बार उसने मंत्र के साथ साथ गायों के पास एक छोटे से गोबर का टुकड़ा रखा। चिपली को यह देखकर हैरानी हुई, लेकिन बीरबल ने कुछ नहीं कहा। फिर बीरबल गायों से मुखातिब होकर बोला, हे गायों, तुम्हें दूध देना होगा, क्योंकि यह चिपली का बहुत जरूरी काम है। फिर बीरबल गायों के पास जाकर कुछ देर तक खड़ा रहा। चिपली ने सोचा कि बीरबल कुछ खास कर रहा है। थोड़ी देर बाद गायों ने अचानक दूध देना शुरू कर दिया। चिपली ने हैरान होकर देखा कि गायें सचमुच दूध देने लगीं। चिपली ने चकित होकर पूछा, महाराज, आपने क्या किया? बीरबल हंसी के साथ बोले, तुमने केवल मंत्र की शक्ति पर भरोसा किया, लेकिन असल में गायों के अच्छे दूध देने के लिए उनकी देखभाल, उनका पोषण और समय पर उन्हें खाना देना सबसे जरूरी होता है। मंत्र तो सिर्फ एक प्रतीक था।
गायों को सही से खाना, देखभाल और प्यार मिले तो वे दूध देंगी, चाहे वह मंत्र हो या न हो। सच्चाई का खुलासा। चिपली को अब अपनी गलती समझ में आई। वह सोचने लगी कि उसने अपनी चालाकी से बीरबल को फंसाने की कोशिश की थी, लेकिन बीरबल की चतुराई और समझदारी ने उसे हर बार मात दे दी। बीरबल ने उसे समझाया कि सिर्फ तंत्र मंत्र से काम नहीं चलता, बल्कि सही मेहनत, देखभाल और परिश्रम से ही हर काम में सफलता मिलती है। चिपली शर्मिंदा हो गई और उसने बीरबल से माफी मांगी। बीरबल ने उसे मुस्कुराते हुए कहा, कभी भी किसी को धोखा देने की कोशिश मत करो, क्योंकि अंत में सच्चाई ही सामने आती है। अकबर यह सब देखकर बहुत खुश हुए और बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की। बीरबल ने फिर कहा, महाराज, जीवन में जब तक हम खुद मेहनत और सही मार्ग पर नहीं चलेंगे, कोई भी तंत्र मंत्र हमें सफलता नहीं दिला सकता। यह हमें पंचतंत्र की शिक्षा देता है कि एकता, मेहनत और समझदारी से ही हम जीवन की समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। कहानी से शिक्षा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में हर समस्या का हल सही तरीके से, मेहनत और समझदारी से ही निकाला जा सकता है। कोई भी तंत्र मंत्र या जादू किसी समस्या का स्थायी समाधान नहीं होता। हमें अपने कार्यों में ईमानदारी, मेहनत और परिश्रम का पालन करना चाहिए, तभी सफलता मिलेगी। बीरबल की यह कहानी न केवल चतुराई और समझदारी का प्रतीक है, बल्कि यह भी सिखाती है कि जब हम अपनी गलतियों से सीखते हैं, तो हम जीवन को और बेहतर समझ सकते हैं। बीरबल की कहानियां अकबर के दरबार की राजनीति, जीवन के मूल्यों और सामाजिक सच्चाइयों से जुड़ी होती है। उनकी चतुराई और बुद्धिमानी ने उन्हें अकबर के सबसे विश्वसनीय और प्रिय सलाहकार बना दिया था। उनकी हर कहानी में न केवल हास्य था, बल्कि एक गहरी सीख भी छिपी होती थी। बेगानी की कहानी बीरबल की एक बहुत प्रसिद्ध कहानी है, जो हमें यह सिखाती है कि जीवन में कभी भी बेगानों के मामलों में दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए, लेकिन साथ ही यह भी बताती है कि अगर हम किसी की मदद करना चाहते हैं, तो हमें समझदारी और संवेदनशीलता से काम लेना चाहिए। यह कहानी एक उक्ति से जुड़ी हुई है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, यानी दूसरों के मामलों में बिना समझे समझे कूद पड़ना कभी भी नुकसानदेह हो सकता है। आइए अब विस्तार से जानते हैं बीरबल की इस बेगानी कहानी के बारे में। कहानी की शुरुआत। यह घटना उस समय की है जब अकबर अपने महल के बगीचे में टहलने के लिए निकले थे। वह बहुत गहरे विचारों में थे और उनका मन बहुत अस्थिर था। दरबार में चल रही राजनीतिक हलचलों ने उन्हें तनाव में डाल रखा था। अकबर को इस समय बीरबल की बातों की आवश्यकता थी, ताकि वह मानसिक शांति प्राप्त कर सके। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे कुछ समय के लिए शांतिपूर्वक अकेले रहना चाहिए, लेकिन मेरे मन में बहुत से सवाल हैं। क्या तुम मुझे किसी ऐसी कहानी के बारे में बता सकते हो जो मुझे कुछ सिखा सके? बीरबल ने अकबर की बात सुनी और मुस्कराए। वह जानते थे कि अकबर को इस समय किसी सरल और समझदारी से भरी कहानी की आवश्यकता है, जो उसे अपने जीवन में सही मार्ग चुनने के लिए प्रेरित कर सके। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं, जो आपको यह सिखाएगी कि दूसरों के मामलों में दखलंदाजी करना कभी अच्छा नहीं होता, खासकर जब वे हमारे सीधे नियंत्रण में नहीं होते। अकबर ने ध्यान से सुना और कहा, मुझे सुनना है, बीरबल। तुम्हारी कहानियां हमेशा हमें कुछ न कुछ सिखाती हैं। कहानी का आरंभ। बीरबल ने अपनी कहानी शुरू की। यह घटना उस समय की है जब मैं एक छोटे से गांव में यात्रा कर रहा था। रास्ते में मुझे एक ऐसा गांव मिला जहां एक विशेष आयोजन हो रहा था, एक बड़े व्यापारी की बेटी की शादी। शादी के आयोजन में हर कोई व्यस्त था और वहां की उत्सवपूर्ण माहौल में हर तरफ खुशी की लहर दौड़ रही थी। शादी का आयोजन था, लेकिन मुझे वह गांव बहुत अजीब सा लगा। लोगों की बातें और उनकी हलचलें कुछ अनकही सी थीं। मुझे समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों हो रहा था। तभी एक व्यक्ति मेरे पास आया और उसने मुझे बताया कि यहाँ एक बड़ी समस्या है। वह व्यक्ति बहुत परेशान और घबराया हुआ था। उसने मुझे बताया कि शादी की सारी तैयारियां अच्छी तरह से हो रही थीं, लेकिन कुछ दिन पहले व्यापारी की बेटी का एक प्रेमी आ गया था, जो उस शादी के खिलाफ था। बीरबल ने अकबर की ओर देखा और कहा, महाराज, व्यापारी की बेटी और उसके प्रेमी के बीच प्रेम था, और उस प्रेमी ने इस शादी का विरोध करना शुरू कर दिया था। उसका मानना था कि यह शादी पूरी तरह से बेगानी थी।
अब समस्या यह थी कि वह प्रेमी शादी को रोकने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहा था। वह शादी में दखलंदाजी करने के लिए हर किसी से बात कर रहा था। गांव वालों के बीच शांति थी, लेकिन यह प्रेमी उस शांति को भंग करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा था। बीरबल का हस्तक्षेप। बीरबल ने आगे बताया, अब उस प्रेमी की परेशानी यह थी कि वह अपने प्रेमिका को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन वह जानता था कि लड़की का विवाह तय हो चुका है और उसका विरोध करना उचित नहीं था। इसलिए उसने सोच समझकर एक चाल चली। उसने सबको यह समझाना शुरू किया कि विवाह की सारी तैयारियां गलत थीं और व्यापारी ने अपनी बेटी का विवाह एक ऐसे व्यक्ति से तय किया था जो दरअसल बहुत गरीब था और उसकी कोई वास्तविक स्थिति नहीं थी। वह प्रेमी लगातार लोगों से कहता रहा कि यह शादी एक बेगानी शादी है, यानी ऐसी शादी जो बिल्कुल गलत है। उसने शादी को रोकने के लिए कई रास्ते अपनाए, लेकिन जो रास्ते वह अपनाता वह अंततः सबको गुमराह ही करता। तब मैंने सोचा, क्या यह जरूरी था कि मुझे इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए? बीरबल ने अकबर से पूछा। अकबर ने चुपचाप सिर झुकाकर बीरबल की बातों को सुना। मुझे एक समय लगा कि मुझे उस प्रेमी की मदद करनी चाहिए, लेकिन फिर मैंने सोचा, क्या मैं वास्तव में इसमें दखल दे सकता हूं? क्या यह मेरी जिम्मेदारी थी? बीरबल ने कहा। मैंने फैसला किया कि मुझे अपनी ओर से कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। यह एक बेगानी शादी थी और मुझे इसमें अपनी समझदारी और ध्यान रखना था। मुझे इस बारे में सोचना था कि मेरी मदद से क्या फर्क पड़ेगा। बीरबल का समाधान। अब मुझे जो सबसे जरूरी बात समझ में आई वह यह थी कि किसी का व्यक्तिगत जीवन उसकी निजी समस्या होती है। अगर हम किसी के निजी मामलों में दखल देते हैं तो हम अक्सर अनजाने में उस समस्या को और बड़ा बना देते हैं, बीरबल ने कहा। मेरे पास एक अच्छा समाधान था, लेकिन मैंने तय किया कि मैं सिर्फ देखूंगा और सोचूंगा। प्रेमी के लिए शादी को रोकने का प्रयास करना ठीक नहीं था। वहीं व्यापारी के लिए भी यह जरूरी था कि वह अपनी बेटी की खुशी और जीवन का आदर करे। बीरबल ने अंत में यह कहा, मुझे ऐसा लगता है कि जब हम दूसरों के मामलों में हस्तक्षेप करते हैं तो हम उनकी समस्याओं का समाधान नहीं कर पाते, बल्कि हम अनजाने में उनका दर्द बढ़ा सकते हैं। अगर हम किसी की मदद करना चाहते हैं तो हमें केवल सुनना और समझना चाहिए, लेकिन अपनी मदद को थोड़ी दूर से देखना चाहिए। अकबर की प्रतिक्रिया। अकबर ने बीरबल की कहानी सुनकर गहरी सांस ली और मुस्कराए। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने बहुत सही कहा। अक्सर हम खुद को दूसरों के मामलों में इतना घसीट लेते हैं कि हमें यह समझ ही नहीं आता कि क्या हमें वास्तव में हस्तक्षेप करना चाहिए या नहीं। बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, इस घटना ने मुझे यह सिखाया कि हम सभी को दूसरों के व्यक्तिगत मामलों में नहीं ज्यादा दखल देना चाहिए और न ही उनके संघर्षों में किसी तरह की अनावश्यक हस्तक्षेप करनी चाहिए। कभी कभी हमें यह समझने की आवश्यकता होती है कि चुप रहकर ही सबसे अच्छा काम किया जा सकता है। निष्कर्ष। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में कभी भी बेगानी चीजों में दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए, खासकर जब वह हमारे नियंत्रण से बाहर हो। दूसरों के व्यक्तिगत मामलों में हमें सिर्फ सहानुभूति और समझ के साथ काम करना चाहिए। कभी कभी जो दिखता है वह सच नहीं होता। जब हम किसी की मदद करने का प्रयास करते हैं तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारी मदद से वह समस्या और बढ़ सकती है। इस कहानी से यह भी शिक्षा मिलती है कि किसी भी स्थिति में समझदारी और विवेक से काम लेना जरूरी है। इस तरह बीरबल ने हमें यह समझाया कि कभी कभी सबसे अच्छा कदम चुप रहकर और सही समय पर हस्तक्षेप न करना होता है। अकबर ने मुस्कराते हुए कहा, बीरबल, तुम हमेशा मुझे कुछ नया सिखाते हो। आज की कहानी भी बहुत महत्वपूर्ण है और यह हमें यह याद दिलाती है कि कभी भी किसी के निजी मामलों में दखल नहीं देना चाहिए। बीरबल की कहानियां अकबर के दरबार में उनकी चतुराई, बुद्धिमानी और साहस के कारण प्रसिद्ध हैं, लेकिन उनकी कहानियों में अक्सर जीवन के गहरे अर्थ और दयालुता भी छिपी होती है। बीरबल के जीवन में उनकी नानी का बहुत अहम स्थान था। उनकी नानी एक सरल, समझदार और दयालु महिला थीं, जो बीरबल को बचपन से ही जीवन के महत्वपूर्ण पाठ सिखाती थीं। बीरबल अपनी नानी से बहुत प्यार करते थे और उनके द्वारा दी गई शिक्षाएं हमेशा उनके साथ रहती थीं। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जो बीरबल की नानी से जुड़ी है और जिसने बीरबल को जीवन का एक अनमोल संदेश दिया। कहानी की शुरुआत।
यह कहानी बीरबल के बचपन की है। एक दिन बीरबल अपनी नानी के पास गए थे, जो एक छोटे से गांव में रहती थी। बीरबल नानी के पास अक्सर जाते थे क्योंकि वहां उन्हें सुकून और जीवन के गहरे अनुभव मिलते थे। उनकी नानी साधारण जीवन जीती थीं, लेकिन उनके पास ज्ञान और समझ का भंडार था। उस दिन जब बीरबल नानी के पास पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि नानी बहुत ध्यान से कुछ बुनाई कर रही थी। यह देखकर बीरबल ने पूछा, नानी, आप क्या बुन रही हैं? क्या यह कोई खास वस्तु है? नानी हंसते हुए बोली, बीरबल, मैं एक साधारण सा गहना बुन रही हूं। यह कोई आम बुनाई नहीं है, यह जीवन की बुनाई है, जो हमें हर रोज करनी चाहिए। बीरबल को नानी की बातों का कुछ समझ नहीं आया, तो उन्होंने पूछा, नानी, क्या आप मुझे इसका मतलब समझा सकती हैं? नानी मुस्कराते हुए बोली, बीरबल, जीवन को समझने के लिए हमें कई बार उसकी बुनाई देखनी होती है, जैसा कि मैं ये धागे बुन रही हूं। जीवन के धागे भी हमें जटिल और उलझे हुए लगते हैं, लेकिन अगर हम धैर्य और समझ से काम लें, तो यह हर समस्या का समाधान हमें मिल जाता है। अब मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूं, जिससे तुम्हें जीवन का यह सबक समझ में आएगा। कहानी शुरू होती है। नानी ने अपनी आंखों में गहरी सोच के साथ कहा, यह बात कुछ साल पहले की है, जब मैं तुम्हारी उम्र की थी। हमारे गांव में एक बड़ा बाजार लगता था। वहां हर तरह के लोग आते थे, व्यापारी, किसान, मजदूर और कभी-कभी रास्ते पर चलते हुए मुसाफिर भी रुकते थे। एक दिन बाजार में एक साधु बाबा आए, जो बहुत ही सादे और शांतिपूर्ण व्यक्तित्व वाले थे। लोग उन्हें बहुत आदर देते थे और उनकी बातों को ध्यान से सुनते थे। एक दिन नानी ने जारी रखा, साधु बाबा ने सबको एक बात बताई। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति अपने दिल की आवाज सुनता है, वही सही मार्ग पर चलता है। यह बात सुनकर सभी लोग चकित हो गए। लोग बाबा की बातों पर विचार करने लगे, लेकिन मैंने सोचा कि यह कितना आसान लगता है। हम सब चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में कोई दिशा हो, लेकिन अक्सर हम अपनी ही आवाज को अनदेखा करते हैं। नानी ने बीरबल की आंखों में देखा और कहा, बीरबल, जब हम किसी दिशा में बढ़ते हैं, तो कभी-कभी रास्ता इतना मुश्किल और अव्यवस्थित लगता है, जैसे बुनाई के धागे उलझ गए हों। लेकिन जैसे मैं हर धागे को सही दिशा में बुनने की कोशिश करती हूं, वैसे ही हमें अपनी जिंदगी को धैर्य, समझ और सही मार्गदर्शन से आगे बढ़ाना होता है। घटना का मोड़। नानी ने आगे बताया, एक दिन उस साधु बाबा ने गांव में एक प्रतियोगिता रखी। उन्होंने कहा, जो भी व्यक्ति मुझे यह बताने में सफल होगा कि जीवन का सबसे बड़ा सत्य क्या है, उसे एक बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। सभी लोग अपनी अपनी सोच के साथ बाबा के पास पहुंचे। किसी ने कहा कि धन्य जीवन सबसे बड़ा सत्य है, तो किसी ने कहा, सच्चाई सबसे बड़ी चीज है, लेकिन कोई भी बाबा को संतुष्ट नहीं कर पाया। तब मैं भी उनके पास गई और मैंने कहा, साधु बाबा, जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि हम जो देखते हैं, वही सत्य नहीं होता। जीवन के हर पहलू को समझने के लिए हमें गहरे दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। बाबा ने मुझे देखा और फिर मुस्कराए। उन्होंने कहा, तुम सही कहती हो, लेकिन जीवन का सबसे बड़ा सत्य तो यह है कि हमें हर स्थिति में संयम और समझ से काम लेना चाहिए। नानी की शिक्षा। नानी ने बीरबल को देखा और कहा, बीरबल, उस दिन मुझे समझ में आया कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें किसी भी परिस्थिति में संयम बनाए रखना चाहिए। हमें अपने विचारों और निर्णयों में स्थिरता रखनी चाहिए। जीवन के हर पहलू को समझने के लिए हमें अपनी सोच को स्पष्ट और संतुलित रखना होता है। जैसे बुनाई के धागों में कोई गड़बड़ी हो, तो उसे धीरे धीरे सुलझाकर हम सुंदर डिजाइन बना सकते हैं, वैसे ही जीवन में भी समस्याएं आती हैं, लेकिन हमें उन्हें धैर्य और समझ से सुलझाना होता है। समझदारी से काम लेना, धैर्य से इंतजार करना और अपने विचारों को सही दिशा में लगाना, यह सब हमें जीवन में हर कदम पर करना होता है। यही जीवन का असली मंत्र है। बीरबल की प्रतिक्रिया। बीरबल ने ध्यान से नानी की बातें सुनी और कहा, नानी, आपकी बातें मुझे बहुत समझ में आईं। जीवन में असल में वही लोग सफल होते हैं, जो धैर्य और समझदारी से काम लेते हैं। कभी-कभी हमें जीवन की समस्याओं का हल तुरंत नहीं मिल पाता, लेकिन अगर हम संयम बनाए रखें और सही दिशा में काम करें, तो अंततः हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। नानी ने बीरबल को सराहा और कहा, तुम बहुत समझदार हो, बेटा। यह जीवन की सबसे बड़ी सीख है।
जो लोग अपने जीवन के प्रति सचेत रहते हैं और अपने लक्ष्य को साफ समझते हैं, वही अपनी जिंदगी में सफल होते हैं। कहानी का निष्कर्ष। नानी की यह कहानी बीरबल को जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं को समझने का अवसर प्रदान करती है। जीवन में कभी भी किसी समस्या या परिस्थिति का हल जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। हमें संयम, धैर्य और समझदारी से काम लेना चाहिए। जीवन की बुनाई भी एक जैसे धागों से बनती है, और जैसे हर धागा अपनी जगह पर सही तरह से रखा जाता है, वैसे ही जीवन में हमें सही निर्णय सही समय पर लेने होते हैं। बीरबल की नानी ने उन्हें यह सिखाया कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है संतुलन, समझदारी और धैर्य। बीरबल ने नानी की शिक्षाओं को जीवन में उतारने का संकल्प लिया, और वे हमेशा अपनी समस्याओं का समाधान शांतिपूर्वक और समझदारी से करने की कोशिश करते रहे। इस प्रकार बीरबल की नानी की यह कहानी हमें यह समझने में मदद करती है कि जीवन के असल मूल्य और सफलता की कुंजी संयम और समझदारी में छिपी होती है। बीरबल की कहानियां अकबर के दरबार में उनकी चतुराई, समझदारी और राजनीतिक सूझबूझ के कारण प्रचलित थीं। उनका बुद्धिमान व्यक्तित्व केवल दरबार तक सीमित नहीं था, बल्कि उनकी कहानियां हर वर्ग और हर उम्र के लोगों के लिए प्रेरणादायक रही हैं। बीरबल ने न केवल अपने राजा अकबर को सही मार्ग पर चलने के लिए सलाह दी, बल्कि वह आम जनता के लिए भी एक आदर्श थे। आज हम बीरबल की एक ऐसी कहानी के बारे में बात करेंगे जो उनके जीवन में एक बेहद दिलचस्प मोड़ पर घटित हुई थी और जिसमें उन्होंने अपनी किद्दी, दादी से जुड़ी एक महत्वपूर्ण सीख ली। इस कहानी में बीरबल की दादी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही वह महिला थीं जिन्होंने बीरबल को अपने जीवन के कुछ अनमोल सिद्धांत सिखाए थे। यह कहानी बीरबल की चतुराई, विवेक और जीवन में सही निर्णय लेने की कला पर आधारित है। कहानी की शुरुआत। यह घटना उस समय की है जब बीरबल अकबर के दरबार में एक प्रमुख मंत्री के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे थे। उनका दिमाग बहुत तेज था और वह हर समस्या का समाधान चतुराई से निकाल लेते थे। दरबार में सभी उन्हें बहुत सम्मान देते थे। लेकिन उनके भीतर एक चीज ऐसी थी जो उनकी सोच को और भी गहरा करती थी, वह थी उनकी दादी की शिक्षा। बीरबल अपनी दादी के साथ बिताए गए समय को हमेशा याद करते थे, क्योंकि उनकी दादी ने उन्हें जीवन के कई महत्वपूर्ण पाठ सिखाए थे। एक दिन बीरबल अपने महल से बाहर गए और गांव में अपनी दादी के पास जाने का विचार किया। उन्हें यह महसूस हुआ कि दरबार की जिम्मेदारियों से दूर कुछ समय अपनी दादी के पास बिताना उनके लिए बहुत फायदेमंद होगा। वह सुबह सुबह दरबार से निकल पड़े और गांव की ओर चल पड़े। गांव पहुंचने पर बीरबल ने देखा कि उनकी दादी एक बगीचे में काम कर रही थी। वह हमेशा की तरह शांत और सटीक थी। बीरबल ने उन्हें देखा और मुस्कराए। उनकी दादी ने बीरबल को देखा और उन्हें अपने पास बुलाया। आ गए तुम, बेटे, दादी ने प्यार से कहा। कैसे हो? मैं ठीक हूं, दादी, बीरबल ने जवाब दिया। आप कैसी हैं? दादी हंसते हुए बोलीं, मैं हमेशा की तरह ठीक हूं। लेकिन तुम तो बड़े आदमी बन गए हो, बीरबल। तुम्हारे बिना दरबार का काम नहीं चलता। बीरबल ने हंसते हुए कहा, दादी, दरबार का काम तो चलता रहता है, लेकिन मुझे कुछ दिन आपके पास आराम से बैठने का मन किया। दादी ने बीरबल को अपने पास बैठाया और कहा, बैठो बेटे, मुझे पता है तुम यहाँ कुछ खास बात करने आए हो। बताओ, क्या सोच रहे हो? दादी की शिक्षा। बीरबल कुछ देर चुप रहे, फिर उन्होंने अपनी दादी से कहा, दादी, अकबर महाराज बहुत अच्छे